पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटती है, बढ़ती है? पहले घटती है, पुनः बढ़ती है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। और आप जान लीजिए दोस्तों, वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है और हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या होता है? तो उत्तर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, सही नहीं है। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन एसी यानी एयर कंडीशनर जहां आर्द्रता को भी यानी ह्यूमिडिटी को भी नियंत्रित करता है, वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापक्रम दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन या वायु पुनर्जलीकरण। तो सही उत्तर है वाष्पन शीतलन। दोस्तों, डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से? तो सही उत्तर है कमरे को ठंडा किया जा सकता है कंप्रेस्ड गैस या संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किस अवस्था में कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं? तो यहाँ पर देखिए 4 कंडीशंस दी गई हैं। सबसे कम आर्द्रता और अधिक तापमान, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जिस स्थिति में आर्द्रता कम और तापमान अधिक होता है उस स्थिति में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं। दोस्तों, कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? आपको बताना है। क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब पानी में या किसी भी द्रव में कोई अशुद्ध मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। देखिए, जल में नमक जैसी कोई अशुद्ध मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों के मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या असर होगा? तो दोस्तों, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कारण कथन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। कारण है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पकता है। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन देखिए, एल्यूमिनियम पेंट, लैंड चूर्ण, रजत परत या पारे की परत। तो सही उत्तर है रजत परत यानी सिल्वर पेंटिंग। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, क्यों? तो आप जान लीजिए दोस्तों, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं।
तो याद रखिएगा, प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग में ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें कम गर्मी लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्यों? तो सही कारण है कि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़े जो है गर्मी में ज़्यादा आरामदेह होते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन है कि जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, सही नहीं है। कारण है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छा परावर्ती होते हैं। तो ए गलत, जबकि आर सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, इसलिए कथन ए असत्य हो जाएगा। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक और खराब अवशोषी होते हैं, इसी कारण गर्मियों में काले या गहरे रंग की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं। और दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है ये ऑप्शन बी माना है, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। कारण है हल्के रंग ऊष्मा कम अवशोषित करते हैं, तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, किस पर? तो उत्तर है वातावरण के ताप और वातावरण की नमी पर, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों शरीर की सतह से स्वेदन या पसीना बहना द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रित करना, जल की मात्रा संतुलित करना, विष पदार्थ निकलना और त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित करना होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर लगभग 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रति दिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन है द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। दोस्तों मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशेष दिन और समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पिघलेगा? चूरू में रखा प्याला, शिमला में रखा प्याला, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक समय पहुँचे या परिणाम प्राप्त करने के लिए आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं? तो सही उत्तर है दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुँचे। क्यों? क्योंकि दोस्तों 95 में से जब 48 घटाएंगे तो 47 डिग्री सेल्सियस और 71 में से 24 घटाएंगे तो 47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापांतर समान है, इसलिए दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में पहुँचेंगे। अगला प्रश्न है, एक गर्म पिंड 90 डिग्री से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है, फिर वह 75 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो उत्तर है 25 सेकंड। दोस्तों न्यूटन्स के शीतलन के नियम के अनुसार किसी तप्त पिंड द्वारा ऊष्मा खोने की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश के ताप के आधिक्य के अनुक्रमानुपाती होती है और यह केवल तप्त पिंड के पृष्ठ की प्रकृति और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है।
तो सही उत्तर है 25 सेकंड से अधिक का समय लगेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रीष्मकाल। देखिए, ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है, उमस वाला होता है। अगला प्रश्न है शुष्कता दशा संबंधित है किससे, तो शुष्कता दशा जो है ये निम्न आर्द्रता से संबंधित है। अगला है वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता है, इसका कारण क्या है, तो उत्तर है हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दाब से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए वायुमंडल के दबाव का हमें अनुभव नहीं होता है। दोस्तों हमारे शरीर के हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव पड़ता है लेकिन हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर इस बाह्य दाब को संतुलित कर लेता है। लेकिन हम जल के अंदर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, सही नहीं है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, ये भी सही है। और चौथा है जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को जल में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु के वाष्पन की दर को कम करते हैं। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है और परासरण दाब के द्वारा विलयन में विलायक का प्रवेश रोका जा सकता है। तो ए, सी और डी सही हैं लेकिन विकल्प बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। देखिए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने के साथ जो उबलने का बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, वो नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, ये कथन है। कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता नहीं है, घटता है। ए सही परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। तो इस तरह ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो उत्तर हो जाएगा अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। दोस्तों कमरे के सामान्य तापक्रम पर वायुदाब में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसे 5 मिनट तक उबालने या 25 मिनट तक वायुदाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायुदाब के परिवर्तित होने पर क्वथनांक और ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित होती है। अधिक वायुदाब होने पर उबाल बिंदु और ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी जबकि निम्न वायुदाब में उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है। इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसमें अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर इसी कम वायुदाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े तापमान पर उबलता है और इसमें ऊष्मा कम होती है, इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, इसका कारण क्या है। क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है। तो आप जान लीजिए ऑप्शन ए नहीं, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है, इसी कारण खाना जल्दी पकता है। अगला प्रश्न है देखिए महत्वपूर्ण है, प्रेशर कुकर में कम समय में पकता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि दोस्तों प्रेशर कुकर में जो है अधिक दाब होता है जिसके कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है जिससे खाना जल्दी पकता है।
अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बढ़ा हुआ दाब जो है वो क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बनता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? तो अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और भोजन शीघ्रता से पकता है। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि प्रेशर कुकर में एवोनाइट का हत्था या हैंडल लगा होता है, कारण है एवोनाइट मजबूत होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एवोनाइट ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जो है इसे खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे में लगाया जाता है। एवोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, किसी प्रेशर कुकर में जिस ताप पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का ताप, ढक्कन का भार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और ढक्कन का भार 1 और 3। दोस्तों आप जान लीजिए, खाना बनाने वाले बर्तनों में आप महत्वपूर्ण है। प्रेशर कुकर में जो अंदर का उच्चतम ताप है वो इस आधार पर कि अधिक वायुमंडलीय दाब से खाना बनाने की व्यवस्था प्रेशर कुकर में होती है, और जब दाब अधिक होता है तो प्रेशर कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर गर्म होता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? तो ऊपर के छिद्र के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पहले घटता है और तब बढ़ता है। दोस्तों अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। इसलिए पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है 4 डिग्री तक, फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो सही उत्तर है पानी जमने पर फैलता है, इसलिए एकदम पूरी तरह बोतल भर कर जब उसे जमने दिया जाता है तो बर्फ जो है टूट जाती है, बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, इसका कारण क्या है? तो कारण है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, जिससे बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर है वही रहेगा। दोस्तों आप जान लीजिए, जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहता है। अगला प्रश्न है, साफ मेघ रहित या क्लाउडलेस रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल क्या करते हैं? तो उत्तर है बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, इसलिए जो बादल युक्त रातें होती हैं वो मेघ रहित रातों से अधिक गर्म होती हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है और रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रात अधिक गर्म होती है। अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, इसलिए बादल युक्त रातें अधिक गर्म होती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, सही नहीं है। और भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभावित होता है, गलत है। तो दोस्तों न तो 1 और न ही 2। आप जान लीजिए कि निम्न ऊंचाई पर स्थित और घने बादल मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को शीतल रखते हैं, जबकि ऊंचाई पर स्थित और पतले मेघ मुख्यतः आने वाले सौर विकिरण को संचारित करते हैं। इसके अलावा वे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोककर पृथ्वी की तरफ वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है श्वसन की दर घट जाती है। दोस्तों आप जान लीजिए कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने और उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ या कोल्ड स्टोरेज में कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ए सही है, लेकिन आर गलत है। देखिए, यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं, किंतु ऊष्मा का कुचालन इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण होता है। तो इस तरह कथन ए सही है और कारण आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, सही है। और आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, सही नहीं है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है, सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आ जाती है। कथन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो उत्तर है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। कैसे? तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब खुला रखेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो तापमान को बढ़ा देती हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।